है, लेकिन आप मध्य प्रदेश से हैं, तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज हम आपके साथ में हैं और आज आपकी जो कला है उसको आज हम हमारे दर्शकों तक भी पहुंचाएंगे। और जैसे कि आपने कई सारे इंटरनेशनल शोज़ भी किए हैं, नेशनल शोज़ भी किए हैं, तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि शुरुआत कहाँ से और कैसे हुई? मैडम, मेरा ये सोचना है कि आप जहाँ भी जिस मंजिल पर पहुँच जाएं, जिस पायदान पर, जिस स्टेयर पर, जिस सीढ़ी पर चढ़ के आए, उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। मेरे पेरेंट्स बचपन से नहीं हैं। सबसे बड़े गुरु, सबसे बड़े आदर्श मेरे बड़े भाई श्री अशोक विश्वकर्मा जी हैं, जिन्होंने मुझे बेटी की तरह पाला है। तो 2 लाइनें उनके सम्मान में कहना चाहूँगा। समय क्योंकि कम है, बात ज़्यादा करना चाहता हूँ। मुझे बातूनी बहुत कहते हैं लोग कि उंगली पकड़कर चलना भी सिखा सकता है, अपनी दौलत गैरों को भी लुटा सकता है, और महज एक भाई ही है इस दुनिया में जो बाप के किरदार को बखूबी निभा सकता है। मैं अपने भाई को सेलिब्रेट करता हूँ, लाइन जिसने मुझे इस मुकाम पर पहुँचाया। उसके बाद मैं नाम जरूर लूँगा, हर मंच पे नाम लेता हूँ, हुकुम सिंह ठाकुर जी, जिन्होंने मुझे पहला मंच दिया है 2002 में। उनका एक एहसान है। उसके बाद हमारे शहर संस्कारानी बबलू मैथ्यू जी हैं, राजेश पिल्ले जी हैं, ये बहुत ही महान कलाकार हैं, जिनकी उंगली पकड़ कर, जिनके आदर्शों पर चलकर आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। उन सभी को प्रणाम करता हूँ। इसी प्रकार अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। बिल्कुल, कितनी अच्छी बात है कि आपने उन सब के प्रति अपना कृतज्ञता यहाँ पे ज़ाहिर करी, और ये बहुत अच्छी बात होती है हम कहीं पे भी पहुँच जाएँ। लेकिन जहाँ से हम चलना सीखे हैं, जिनसे हम चलना सीखे हैं, उनके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए। और यहाँ पे जैसे कि हम सब मुलाकात कर ही चुके हैं आनंद जी से कि स्टैंड अप कॉमेडियन भी हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं। तो सबसे पहले आप हमको क्या दिखाना चाहेंगे आर्ट के फॉर्म में, एज़ अ कॉमेडियन या मिमिक्री आर्टिस्ट? मैं दिखा देता हूँ दोनों। आपको कॉमेडी की बात करते हैं तो एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आजकल एक संदेश सरकार दे रही है, हमारे घर के बड़े देते हैं हमको, तम्बाकू नहीं खाइए, गुटखा नहीं खाइए, बीमारियाँ होती हैं। सिगरेट के पैकेट्स में भी लिखा होता है कि हेल्थ के लिए हानिकारक, फिर भी हम उसका सेवन करते हैं। एक मैसेज भी है समाज के प्रति, आज के युवाओं के लिए। बिल्कुल। एक बार की बात है, समझ लीजिए एक व्यक्ति को कार्यक्रम में बुलाया, कहा गया है आपको 15 से 20 मिनट, आधे घंटे स्पीच देना है। उन जनाब की तम्बाकू खाने की बहुत बुरी आदत थी, लेकिन खाने वाला व्यक्ति इतना चतुर होता है, कोई भी खड़ा रहे, कोई भी हैसियत सामने हो, वो किसी भी प्रकार से तम्बाकू खा लेता है। तो गौर फरमाइएगा, सारे दर्शकों से भी निवेदन है, उन्होंने स्पीच शुरू की और तम्बाकू खा ली कि मैं बताना चाहता हूं, देश के मजदूरों के लिए कहना चाहता हूं कि देश के बड़े बड़े जो व्यक्ति हैं, उन्होंने छोटे छोटे मजदूरों को अपनी जेब में बंद करके तम्बाकू के सामान रखा है। जब काम बढ़ता है तो फटाक से आपको बाहर निकालते, उन्हें डिब्बी निकाल ली, और कहते हैं कि जनता के पांव में या गरीबों के पांव में कांटा ना लग जाए, इसलिए आपको हमने अपनी हथेली पे रखा है। तो भोली भाली जनता को, बेचारे गरीबों को अपनी बातों में चूना लगाते रहते हैं, चूना लगाते रहते हैं, चूना लगाते रहते हैं। बेचारे गरीब इन बड़े आदमियों की बातों पर पिसते चले जाते हैं, पिसते चले जाते हैं, पिसते चले जाते हैं। मैं पूछता हूं, कब तक, आखिर कब तक इनके झूठे बातों पर तालियां बजाते रहेंगे? अगर इसी तरह आप तालियां बजाते रहे, ये सब मिलकर आपको कच्चा चबा जाएंगे। क्या बात है, कितनी सही तरीके से आपने अपने कॉमेडी में पूरा जो वाकया, जो लोग जिस तरीके से तम्बाकू खाते हैं उसको आपने एक्सप्रेस किया है, वाकई। अब मैं थोड़ा मिमिक्री की तरफ जाना चाहती हूँ। तो सबसे पहले आप किसकी नकल करके, मिमिक्री करके बताना चाहेंगे? वैसे तो हीरो कर लेता हूँ मैं, राजकुमार साहब की, अजीत जी की, ओम प्रकाश जी की, आप जिसकी करना चाहें। बिल्कुल बिल्कुल। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी, खतले जो हमारे जीवन में आते हैं, ये बात पूरी नहीं कर पाते, जी जी जी, वो उसके लिए कॉमेडी मैंने बनाई है। उसके बाद मैं निरंतर आपसे